नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूं एक और दिलचस्प प्रेरणादायक कहानी। तो इस कहानी का शीर्षक है कर्ज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में बहुत यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते थे कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वे कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालाक व बेईमान या खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे वे कहते थे कि सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन बहुत खुश होते थे कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख देते थे। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात को ही खाली कर दूंगा। दोस्तों, चोर रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना भैंसें आपस में बात कर रही हैं और वो चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो। जब उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहली वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्जा लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर अपना पुराना कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वो वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। वो उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम जी को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम हटवा लिया। तो दोस्तों, हम इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना होता है और किसी को कुछ देना होता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आती है और कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है, कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है, कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख हो, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है और यही कर्मों का खेल है जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है। तो अच्छे कर्म कीजिए ताकि अगले जन्म में और इस जन्म में आपका जीवन सुख में हो। तो इसी अच्छी प्रेरणा के साथ कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ये कहानी यहाँ खत्म करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।